नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो युवा दोस्तों, शैलेश प्रॉम्प्टर एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने नहीं आया है, बल्कि पिछला जो एपिसोड था उसका ये सेकंड पार्ट है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताना शुरू किया था कि वास्तव में अभिनय क्या है। सबकी अलग अलग थ्योरी हो सकती है, लेकिन मैंने जो अभी तक समझा, जाना और अनुभव किया, उसके आधार पर मैंने आपको बताया था। और फिर आज एक लाइन में बता देता हूं कि अभिनय मतलब जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं वो समाज में कहीं ना कोई होगा ही होगा, उसका आप अनुसरण कर रहे हैं। जैसे मान लिया कोई भिखारी है, चाहे कोई कह लीजिए पागल है, चाहे चौकीदार है आपके यहाँ का, या कोई बड़े कैरेक्टर में आइए तो कोई मुख्यमंत्री है। तो किसी भी मुख्यमंत्री को आप देखिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री की तरह बोले। बिल्कुल नहीं। जो उत्तराखंड का निवासी है वो जाहिर सी बात है कि उसके बोल चाल, भाषा, हर चीज में उत्तराखंड की एक झलक होगी ही होगी। ये अब अभिनय की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं। यानी कि आपको अपने अंदर विभिन्नता लानी है। विभिन्नता का मतलब जो भी कैरेक्टर करें वो रिपीट जैसा ना लगे कि वो कैरेक्टर कर रहे थे तो भी आप ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ही आंखें दिखा रहे थे, और ये कैरेक्टर कर रहे हैं तो भी ऐसे ही। तो वहां कैरेक्टर का नाम कोई नहीं लिखता है, वहां आपका नाम लेता है। और वास्तव में ये अभिनय की सार्थकता नहीं है, ये कैरेक्टर की सार्थकता नहीं है। जब तक एक विलेन गाली ना सुन ले, कोई एकदम देख के उसको नाराज ना हो जाए उसके कृत्य से, तब तक वो सार्थक नहीं है। अब मैं चूंकि अभिनय की तरफ आ गया हूं, तो मैं आज चाहूंगा कि आपसे कुछ एक अनुभवी लोगों से, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, जिन्होंने सीरियल्स में भी काम किया है, जिन्होंने स्टेज के लिए भी काम किया है, थिएटर से भी वो जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव क्या करता है। हालांकि चूंकि जो अनुभवी हैं, रियली हैं, जो सिर्फ कास्टिंग एजेंसी वालों को खुश रख के सामने नहीं आना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं, अच्छे से अच्छा करूं कि लोग मुझको पहचाने। ऐसे लोगों से मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूं, और आज उनको मैं लेके आपके सामने आया हूं। उनमें से सबसे पहले हैं जफर खान साहब। जफर खान साहब सीरियल्स और फिल्मों में बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने। बहुत अच्छी लिस्ट है सीरियल्स की, और हिट सीरियल्स की, जिसमें उन्होंने काम किया है। तो मैं भी उनको देखा तो मैंने कहा, अरे यार, ये तो उसमें मतलब इतना अच्छा रोल कर रहा था वो। क्या एक आता है क्राइम पेट्रोल या क्या, या सीआईडी, और इसमें फिर ये अपने आप को बदल दिया। इसने इस तरह से कर रहा है, तो कैसे कर रहा है वो। उनका अनुभव लेना जरूरी है अपने बच्चों को बताने के लिए। तो मैंने उनसे बात की और उनका अनुभव मैंने शेयर करना आप लोगों से ज्यादा अच्छा समझा। तो आइए पहले जफर खान जी से उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जफर खान, अभिनेता। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एक राय है कि सबसे पहले तो ये एक्टिंग की परिभाषा समझ लें। एक्टिंग की परिभाषा ये है कि किसी भी चीज का हूबहू चित्रण करना, और जो चित्रण कर लेगा वो कभी एक्टिंग लाइन में फेल नहीं हो सकता। अब जैसे मैं सीरियल करता हूँ या फिल्में करता हूँ, और जैसे मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, तो सबसे पहले ये मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा किरदार क्या है। अब सपोज डेट मान लीजिए कि शराबी का किरदार है, या फिर इंस्पेक्टर है, या फिर एनीवे जो भी हो। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे शराबी का किरदार करना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार, शराबी, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा शख्स आया है जो शराब पीने के बाद किस तरह से चलता है। तो मेरा दिमाग उस शराबी को ढूंढता है, और एक दिन उस शराबी को ऑब्जर्व कर लेता हूँ। और वो जब ऑब्जर्व करता हूँ, वो कैसे चल रहा है, कैसे बात करता है, उसका हाव भाव क्या है, तो अगर मैं हूबहू चित्रण उसका करता हूँ, तो ये फैक्ट है कि हमारी एक्टिंग में बहुत दम होगा। और इसीलिए कहा गया है कि कभी भी कोई भी किरदार कीजिए, बड़ा सोच समझ कर कीजिए, और ऐसा कीजिए कि एक छाप छोड़ जाए। दोस्तों, हमारी आपकी तो बात है ही है। आप बॉलीवुड में चले जाइए, जितने बड़े बड़े स्टार हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना बड़े एक्टर से इम्प्रेस होते हैं, और उनकी एक्टिंग में
भी कहीं ना कहीं उनकी झलक महसूस होती है। इसलिए कहा गया है, जो भी किरदार कीजिए सोच समझ के कीजिए और ऐसा कीजिए कि जैसे लोग आपके किरदार को देखें और तालियां बजाएं। देखा दोस्तों, ये जफर खान साहब के विचार थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स में काम किया है और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं। और अब मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिस कलाकार से मिलवाने जा रहा हूँ, वो चाहे सीरियल हो, नामी गिरामी सीरियल, चाहे फिल्में हो, नामी गिरामी फिल्में, और चाहे थिएटर हो, इन सब में उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है। और सच बात तो ये है कि शैलेश प्रॉम्प्टर से जब कभी भी कोई ये जानकारी लेना चाहता है कि वास्तव में आप कलाकार या अभिनेता किसको समझते हैं, क्योंकि ये अभिनेता के रूप में ही काम ज्यादा ये करते हैं, तो मैं इनका नाम लेता हूं और वो हैं अम्बरीश बॉबी जी। जैसे मान लीजिए अगर किसी कैमरे पे आप काम करने जा रहे हैं और आपको कोई कैरेक्टर निभाना है, वो भिखारी हो सकता है, वो पागल हो सकता है, वो इंस्पेक्टर, वकील, जज, तमामों कैरेक्टर हैं दुनिया में, वो कोई भी हो सकता है। तो उस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए? इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्या तैयारी होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो होता है ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व करें। आप मान लीजिए कि आपने किसी भिखारी को ऑब्जर्व किया, आपको कैरेक्टर मिला भिखारी का और आपको भिखारी का रोल करना है, तो भिखारी को आपने ऑब्जर्व किया। अब आप एक भिखारी को देख रहे हैं कि वो किस तरह से, किस अंदाज में भीख मांग रहा है, उसके क्या कपड़े हैं, उसके पास जो जिस चीज़ में वो भीख मांग रहा है वो प्रॉपर्टी क्या है उसके पास। तो ये हमारे आपके लिए प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके लिए तो भाई उसका जीवन है वो चीज़। तो वो कैसे बात कर रहा है, वो किस तरीके से लोगों को अपने पास बुला रहा है भीख मांगने के लिए। हो सकता है कि जो भिखारी है वो उसका पैर ना ठीक हो, किसी हाथ ना ठीक हो, या हो सकता है सब चीज़ें ठीक हो, वो शरीर से कमज़ोर हो। तो तमामों बातें होती हैं, और एक ही भिखारी को देख करके तो हम एक जैसा हर बार भिखारी को नहीं कर सकते ना, तो वहाँ तो वो मोनोटनस सा लगने लगेगा। तो बहुत सारे भिखारी हैं दुनिया में, तो हम सबको तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, लेकिन किसी 1, 2, 4, 6, 8, 10 को ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हाँ भिखारी ऐसा होता है, तो हम उस ट्रैक पर चलते हैं। और दूसरी बात होता है कि हम किसी को भी ऑब्जर्व ना करें, हम सिर्फ अपनी सोच, अपनी समझ से, क्योंकि ऑब्जर्व नहीं करना है, लेकिन देखते तो हम ही हैं, आते जाते चलते भिखारियों को या और भी जो कैरेक्टर को देखते समझते, तो हमारे दिमाग में तो वो कैरेक्टर्स होते ही हैं। तो अपनी सोच, अपनी समझ से कि ये भिखारी है तो ये कैसा होगा, इसका क्या पहनावा होगा, ये कितने फटे कपड़े पहने होगा या फटे कपड़े नहीं पहने होगा, या कपड़े पहने ही नहीं होगा, केवल लुंगी में बैठा होगा, बनियान में बैठा होगा, XYZ, वो कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप अपनी सोच से अपने दिमाग में उस कैरेक्टर को डेवलप करें। तो ये छोटी सी बात है, हालांकि बहुत छोटा सा वीडियो है, इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें बताई समझाई नहीं जा सकती, लेकिन ये एक तरीका होता है किसी भी कैरेक्टर को करने सोचने का। तो मैं तो जब करने चलता हूँ तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके करता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कैरेक्टर को देख करके वो, और दूसरा कि दिमाग से अपने कि भाई कितनी सोच समझ रखते हैं आप उस कैरेक्टर को निभाने के लिए। और कोशिश हमेशा यही रहती है कि मोनोटनस होने से बचें। तो ये अम्बरीश बॉबी जी थे, कितने मधुरता के साथ इन्होंने अपने बच्चों को बताया कि जब कैरेक्टर्स करने की बारी आती है तो क्या क्या अपने विचार में रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से अच्छा हो। और होता भी है, मैंने इनको देखा है, और चाहे नरेटर के रूप में देखा हो, चाहे किसी कैरेक्टर के रूप में देखा हो, चाहे कॉमेडी करते हुए देखा है, चाहे रोते और हंसते हुए, जैसे भी देखा है, वो विभिन्नता इनके अंदर हमको दिखाई दी है। और इसीलिए मैंने चाहा कि एक अच्छे कलाकार से आप लोगों की बातचीत कराई जाए। तो ये हमारे अम्बरीश बॉबी जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद जफर खान साहब और अम्बरीश बॉबी जी। तो दोस्तों, अब ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है खास तौर से कि अभिनय क्या है, इसमें आंगिक अभिनय पर इस समय मैं पूरी तरह से जोर दूंगा। वास्तव में अगर आंगिक और आवाज, इन दोनों यानी वाचनिक, इन दोनों को अगर आपने भली प्रकार से समझ लिया, तब तो आगे जो आहारिक है या सात्विक है, उसमें से तो दूसरों से भी आपको मदद मिल जाएगी।
लेकिन इन दोनों चीजों के लिए यानी वाचनिक और आहरिक और आंगिक के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने इस एपिसोड से ये शुरू कर दिया है कि आपको आंगिक अभिनय के बारे में मैं बताऊं। अगले एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आंगिक अभिनय में जो सबसे ज्यादा देखने वाली चीज होती है, जो सबसे ज्यादा किसी भी दर्शक को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो है आंखें। अभिनय के लिए आंखों का क्या महत्व है, कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे आप व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारी करें, ये मैं आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड से। अगला एपिसोड हमारा आएगा शुक्रवार को शाम 5 बजे आपके लिए रिलीज होगा। और वैसे तो 24 घंटा जब भी आप देखना चाहें उसको बार बार देखिए, शैलेश प्रॉम्प्टर आपके साथ रहेगा। तो आज का ये एपिसोड मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप हमको सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, लाइक जरूर कर रहे हैं और कमेंट्स जरूर कर रहे हैं। ये कतई नहीं हो सकता है, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है और सबसे सही है। जी नहीं, हो सकता हो कि मैं कहीं कुछ गलत हूं, तो आप मुझको बताइए, मुझको भी जानकारी हो। मैं भी अभी सीख ही रहा हूं और सीख सीख के अपने छोटे बच्चों को सिखा रहा हूं, जैसे एक पिता अपने बच्चों को तैयार करता है लाइफ में आगे और अच्छा करने के लिए। तो अपने वादे को आप निभाइए और मैं अपना वादा निभाता हूं कि अगले एपिसोड के साथ अगले ये जो शुक्रवार आ रहा है, उस शुक्रवार को शाम 5 बजे मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।